हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, किस तरीके से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। कुछ चीजें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दी हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइंस द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग सम टाइम t व्हाइल अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जब एक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है किसी t टाइम तक। और जो हम vf का इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी, और vi का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। a एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे t टाइम के लिए। और इससे पिछली वीडियो में जब हमने स्पीड और वेलोसिटी की टाइप्स पढ़ी थी तो उसमें मैंने एवरेज स्पीड के दो फार्मूलाज बताए थे। तो उसमें से हमने एवरेज स्पीड का एक फार्मूला लिया है। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है vf प्लस vi अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है vf प्लस vi अपॉन 2। और इससे पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी जो कि फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो वो क्या था? वो था vf इज इक्वल टू vi प्लस at। तो अब हम यहां पर vf के बदले vf नहीं लिखेंगे बल्कि vi प्लस at लिख देंगे। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा vi प्लस at। ये vf के बदले आया है और प्लस vi एज इट इज लिख देंगे। और उसके नीचे डिवाइडेड बाय 2 था तो हमने डिवाइडेड बाय 2 भी इसके साथ लिख देना है। अब यहाँ पर vi और ये vi, तो ये हो गए 2 vi। सो एवरेज वेलोसिटी बराबर हो गई 2 vi प्लस at अपॉन 2। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये जो नीचे वाला 2 है वो इसके साथ भी लिख देंगे और इसके साथ भी लिख देंगे। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2vi अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2। और यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू vi प्लस at अपॉन 2। अब at अपॉन 2 को हम 1 अपॉन 2 at लिख देंगे। और हमें पता है कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब हम एवरेज स्पीड के बदले टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू vi प्लस 1 अपॉन 2 at। अब हम क्या करते हैं, हमें s का फॉर्मूला मालूम करना है। तो s निकालने के लिए हमें उसके नीचे वाले t को हटाना होगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग ऑल बाय t। हम t से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सब को। तो ये हो जाएगा t s अपॉन t और साथ साथ vi के साथ भी t आ जाएगा और प्लस 1 अपॉन 2 a। और इस t को भी अगर t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। नीचे वाला t ऊपर वाले t से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू vit प्लस 1 अपॉन 2 a and this t square. So this equation is known as second equation of motion। तो इस तरीके से हम second equation of motion को ड्राइव कर सकते हैं। जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है f is equal to vit प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक और तरीके से ड्राइव करेंगे। हमें मालूम है कि टोटल डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है कि vi प्लस vf अपॉन 2 भी होता है। तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस मालूम करना है तो उसके लिए हम एवरेज वेलोसिटी के बदले उसका फॉर्मूला लिख देंगे जो कि है vi प्लस vf अपॉन 2। और बराबर में जो मल्टीप्लाई बाय टाइम था इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब इसके अलावा हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है vi प्लस at। तो अब हमने यहाँ पर vf नहीं लिखना, vf के बदले vi प्लस at लिख देना है इस इक्वेशन में। तो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। s इज इक्वल टू vi प्लस vf नहीं लिखेंगे बल्कि vi प्लस at लिखेंगे। और उसके नीचे 2 था तो 2 डिवाइड में आ गया और बराबर में मल्टीप्लाई बाय टाइम था तो वो टाइम एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर ये vi एंड ये vi दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2vi। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2vi
प्लस AT डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हम क्या करेंगे कि ये 2 जो है वो इसके साथ अलग और इसके साथ अलग करके लिख देंगे और बाकी सारी चीजें सेम होंगी। तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू 2VI अपॉन 2 प्लस AT अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस टाइम। ये नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा S इज इक्वल टू VI प्लस AT अपॉन 2। अब AT अपॉन 2 को हम 1 अपॉन 2 AT लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे। अब ये वाला t जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो t को VI से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा VIT और प्लस 1 अपॉन 2 this t multiplied by t, it will become t square and this equation is known as second equation of motion। तो ये दो तरीके थे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के। आई होप कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।